सैमसंग का उदय, इतिहास के जरिए एक सफर। सैमसंग के इतिहास में सैमसंग का उदय 2008 में शुरू हुआ और घरेलू गैजेट से लेकर स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर में लेटेस्ट एडवांसमेंट तक सैमसंग एक ग्लोबल ब्रांड है जो हाईटेक सफलता का दूसरा नाम है। लेकिन एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक कैसे बन गई? इस वीडियो में हम सैमसंग के दिलचस्प इतिहास, आर्थिक तरक्की और कुछ कम जानी मानी बातों को देखेंगे जो आपको हैरान कर सकती हैं। कोरिया में पहला कलर टीवी बनाने से लेकर गैलेक्सी सीरीज के साथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्रांति लाने तक सैमसंग का सफर बहुत ही रोमांचक रहा है। लेकिन एक छोटी लोकल ट्रेडिंग कंपनी आज इतनी पावर हाउस कैसे बन गई? कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कंस्ट्रक्शन, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर शिप बिल्डिंग तक की इंडस्ट्रीज पर कैसे कब्जा किया? और कैसे एक कंपनी जो आसान मूल्यों पर बनी थी, दशकों के कॉरपोरेट पावर संघर्ष, कानूनी घोटालों और ग्लोबल कंपटीशन के बावजूद कटिंग एज टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करने में कामयाब रही? टेक्नोलॉजी के लगातार बदलते माहौल में कुछ ही कंपनियों ने सैमसंग जैसा जबरदस्त और बदलाव लाने वाला सफर देखा है। 1938 में एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर शुरू हुई कंपनी अब एक बहुत बड़ा ग्लोबल एम्पायर बन गया है। लेकिन सैमसंग की कहानी सिर्फ बिजनेस ग्रोथ की नहीं है, ये जिंदा रहने, हिम्मत वाले काम करने और महान बनने की लगातार कोशिश की कहानी है। हमारी कहानी 1938 में साउथ कोरिया के सबसे बिजी शहर डैगू से शुरू होती है। ली ब्यूंग चुल ने सैमसंग को एक छोटे कमर्शियल बिजनेस के तौर पर शुरू किया था। कोरियन में सैमसंग नाम का मतलब है 3 स्टार, महानता, ताकत और हमेशा रहने वाला। एक ऐसा विजन जिसने कंपनी की किस्मत तय की। शुरू में सैमसंग खाना, नूडल्स और टेक्सटाइल बेचता था, लेकिन कुछ सालों में कॉरपोरेशन ने इंश्योरेंस, फूड मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपना कारोबार बढ़ाया। 1960 के दशक तक सैमसंग ने कोरिया के बिजनेस सीन में खुद को एक अहम प्लेयर के तौर पर बना लिया था। 1969 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करके सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक रिस्की कदम उठाया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि बिजनेस का फोकस बढ़ते ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट पर था। 1970 के दशक में सैमसंग ने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाया जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन 1974 में सैमसंग ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया, सेमीकंडक्टर बिजनेस में एंट्री की। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कंपनी की रीढ़ बन गई। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि ये फैसला बाद में सैमसंग को दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बना देगा। 1980 के दशक में सैमसंग ने रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्टमेंट किया और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठाए। बिजनेस जल्द ही मोबाइल फोन और सेमीकंडक्टर बनाने सहित अलग अलग तरह का होने लगा। 1900 का दशक सैमसंग के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया। 1987 में ली ब्योंग ही की मौत के साथ सैमसंग का भविष्य पक्का नहीं था। क्या ये साम्राज्य खत्म हो जाएगा या ये पहले से भी ज्यादा ऊंचा उठेगा? उनके बेटे ली कुन ही के नेतृत्व में सैमसंग ने एक नए दौर में कदम रखा। दुनिया भर में विस्तार, जबरदस्त मार्केटिंग और बेहतरीन काम की लगातार कोशिश की कहानी। ली कुन ही खुद एक दूर की सोचने वाले इंसान थे। उन्होंने एक विवादित फैसला लिया, कीमत के बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना। तब तक सैमसंग अपने सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था, लेकिन ली कुन ही ने एक बड़े बदलाव की घोषणा की। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा था, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सब कुछ बदल दो। और इसलिए सैमसंग ने ठीक वैसा ही किया। कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया, वर्ल्ड क्लास रिसर्च में इन्वेस्ट किया और प्रोडक्ट इनोवेशन को बढ़ाया। 1990 के दशक में सैमसंग के तेजी से दुनिया भर में फैलने में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना और मोबाइल फोन इंडस्ट्री में एक मजबूत मार्केट पोजीशन बनाना शामिल था। असल में 1992 में सैमसंग के पहले मोबाइल फोन के आने से कम्युनिकेशन में क्रांति आ गई। जब मोबाइल फोन लोगों का ध्यान खींच रहे थे, तब मेमोरी चिप और फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंडस्ट्री में सैमसंग की एंट्री आईटी इंडस्ट्री में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उसकी जगह को सच में मजबूत कर दिया। दशक के आखिर तक सैमसंग ने दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली थी।
2000 और 2010 के दशक में सैमसंग और उसके कॉम्पिटिटर के बीच आखिरी मुकाबला हुआ। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही थी और दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। स्मार्टफोन पर कब्जा करने की लड़ाई जोरों पर थी। एक बड़ी स्मार्टफोन कंपनी के तौर पर सैमसंग का उभरना आसान नहीं था। मुकाबला कड़ा, दांव बहुत बड़ा। सैमसंग ने 2000 के दशक में स्मार्टफोन की रेस में कदम रखा। 2010 में सैमसंग गैलेक्सी एस के रिलीज होने से कॉरपोरेशन के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। सैमसंग जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गया, जो मार्केट में कब्जा करने के लिए एप्पल से मुकाबला कर रहा था। इनोवेशन की वजह से सैमसंग न सिर्फ बचा रहा बल्कि खूब फला फूला। अगले कुछ सालों में सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बनाने वाला बन गया और उसने बेचे गए यूनिट्स के मामले में नोकिया और बाद में एप्पल जैसे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। आइए सैमसंग के बारे में कुछ कम जाने पहचाने सीक्रेट्स और दिलचस्प बातों पर नजर डालते हैं। ये सीक्रेट्स कंपनी की स्ट्रैटेजी, इनोवेशन और उन अनजान फैक्ट्स के बारे में हैं जो इसकी सफलता में योगदान देते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग एक जाना माना नाम है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कंपनी ने कभी साउथ कोरिया की मिलिट्री इंडस्ट्री में अहम भूमिका निभाई थी। 1970 के दशक में सैमसंग ने मिलिट्री इक्विपमेंट बनाना शुरू किया। साउथ कोरिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिस्से के तौर पर कंपनी ने टैंक से लेकर राइफल तक सब कुछ बनाया। समय के साथ सैमसंग धीरे धीरे मिलिट्री प्रोडक्शन से दूर हो गया, लेकिन ये समय कंपनी के सीक्रेट पास्ट का एक दिलचस्प चैप्टर बना हुआ है। सैमसंग की सफलता का सबसे बड़ा राज इसकी मजबूती से जुड़ी हुई इंटरनल सप्लाई चेन है। ज्यादातर टेक कंपनियों के उलट, जो थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहती हैं, सैमसंग अपने ज्यादातर पार्ट्स खुद बनाता है, डिस्प्ले और चिप से लेकर बैटरी और मेमोरी स्टोरेज तक। इसके जरिए सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लगभग हर पहलू को कंट्रोल करता है, जिससे लागत कम रहती है और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड पक्का होता है। क्या आप जानते हैं कि सैमसंग ने एक समय फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा था? 2000 के दशक में सैमसंग ने हाई एंड कपड़ों और एक्सेसरीज की एक लाइन लॉन्च की, जिसमें ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी सामान शामिल थे। हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानी जाने वाली कंपनी के लिए अजीब लग सकता है, लेकिन ये डाइवर्सिफाई करने और एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। सैमसंग बायोलॉजिक्स और सैमसंग बायो एपिस के तहत काम करता है, जो बायोसिमिलर और बायोलॉजिकल दवाओं के डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंपनी के काम में कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज का प्रोडक्शन शामिल है। सैमसंग बायोलॉजिक्स दुनिया भर में बायोलॉजिकल दवाओं के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की कर रही है। सैमसंग पेट्रोकेमिकल केमिकल इंडस्ट्री में एक और शुरुआती वेंचर था जो 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ये कंपनी सैमसंग की एनर्जी और केमिकल सेक्टर में डाइवर्सिफाई करने की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी, जिन्हें देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। इसने प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और दूसरे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार सैमसंग पेट्रोकेमिकल बड़े सैमसंग मटेरियल्स बिजनेस डिवीजन का हिस्सा बन गया।
सैमसंग एवरलैंड की स्थापना 1963 में सैमसंग ग्रुप की एक सब्सिडियरी के तौर पर हुई थी, जो थीम पार्क बनाने पर फोकस करती है, जिसमें साउथ कोरिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क एवरलैंड भी शामिल है। सैमसंग अपनी सैमसंग सीएनटी कॉरपोरेशन के जरिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है, जो स्काई स्क्रेपर से लेकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक के प्रोजेक्ट संभालता है। वे दुबई की बुर्ज खलीफा जैसी मशहूर इमारतों के कंस्ट्रक्शन में शामिल रहे हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। सैमसंग शिप बिल्डिंग में भी शामिल है। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज दुनिया भर में सबसे बड़े शिप बिल्डर्स में से एक है, जो ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप और लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी कैरियर बनाने पर फोकस करता है। सैमसंग दूसरी बड़ी साउथ कोरियन कंपनियों के साथ चायबोल नाम के एक ताकतवर ग्रुप का हिस्सा है। इन बड़े फैमिली ओन्ड बिजनेस ग्रुप का साउथ कोरियन इकोनॉमी और समाज पर बहुत बड़ा असर है। हालांकि सैमसंग सबसे मशहूर है, लेकिन चायबोल सिस्टम में इसकी जड़ों ने दुनिया भर में बिजनेस स्ट्रैटेजी और अप्रोच को बनाया है। 2000 के दशक की शुरुआत में ली कुन ही की लीडरशिप को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2008 में वो एक करप्शन स्कैंडल में फंस गए। उन पर सैमसंग के साउथ कोरियाई नेताओं के साथ डील से जुड़ी रिश्वत और टैक्स चोरी का आरोप लगा, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि 2014 में एशियाई फाइनेंशियल संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद करने के लिए साउथ कोरियाई सरकार ने उन्हें माफ कर दिया। सैमसंग के स्मार्टफोन में दबदबे का एक और राज है गूगल के साथ उसका करीबी रिश्ता। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनी है, और हालांकि कंपनी ने कभी कभी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए कंपनी छोड़ी है, लेकिन गूगल के साथ उसकी पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने सैमसंग को गैलेक्सी सीरीज जैसे फ्लैगशिप डिवाइस बनाने में मदद की है, जबकि गूगल को सैमसंग की बड़ी ग्लोबल पहुंच से फायदा होता है। वैसे तो स्मार्टफोन अक्सर सैमसंग का चेहरा होते हैं, लेकिन असल में कंपनी अपना ज्यादातर पैसा सेमीकंडक्टर से कमाती है, फोन से नहीं। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप सप्लायर है, और ये डिवीजन उसके मोबाइल फोन डिवीजन से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल है। असल में कंपनी का सेमीकंडक्टर बिजनेस उसके टोटल रेवेन्यू का लगभग 40% है। सैमसंग ने 2019 में पहला कमर्शियली अवेलेबल फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Fold लॉन्च करके इतिहास रच दिया। ये एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन था, क्योंकि डिवाइस में एक ऐसी स्क्रीन थी जो फोल्ड और अनफोल्ड हो सकती थी, जो पहले कभी मास मार्केट में नहीं देखी गई थी। सैमसंग ने गैलेक्सी Z Flip और गैलेक्सी Z Fold 4 जैसे नए मॉडल के साथ फोल्डेबल फोन के फील्ड में इनोवेट करना जारी रखा है। गैलेक्सी नाम सिर्फ मार्केटिंग कारणों से नहीं चुना गया था, इसका एक गहरा मतलब है जो खोज और अनगिनत संभावनाओं से जुड़ा है। जब सैमसंग ने पहली बार अपने स्मार्टफोन लाइन के लिए गैलेक्सी ब्रांडिंग शुरू की, तो वे सितारों तक पहुंचने, अपनी सीमाओं को बढ़ाने और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने की भावना जगाना चाहते थे। हालांकि सैमसंग और एप्पल स्मार्टफोन मार्केट में कड़े कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन उनके बीच एक बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक सीक्रेट रिश्ता भी है। सैमसंग एप्पल के आईफोन के लिए कंपोनेंट्स के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। सैमसंग एप्पल के डिवाइस के लिए डिस्प्ले, चिप्स और मेमोरी जैसे जरूरी कंपोनेंट्स बनाता है, जिससे वे एक ही समय में कॉम्पिटिटर और बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। सैमसंग एक सीक्रेट और बहुत एडवांस्ड रिसर्च लैब चलाता है, जिसका नाम सैमसंग एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइट है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और रोबोटिक्स जैसे लंबे समय के भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है। ऐसा माना जाता है कि फोल्डेबल डिस्प्ले और एआई टेक्नोलॉजी समेत कई नए इनोवेशन सबसे पहले इसी लैब में सोचे और डेवलप किए गए थे। सैमसंग ने अपनी ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स और बड़े ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप का भी फायदा उठाया है। उदाहरण के लिए सैमसंग की ओलंपिक गेम्स और चेल्सी जैसी ग्लोबल फुटबॉल टीमों की स्पॉन्सरशिप ने इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचने और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडर के तौर पर अपनी जगह मजबूत करने में मदद की है। ली कुन ही के बेटे ली जे योंग, जिन्हें पश्चिम में JY ली के नाम से भी जाना जाता है, अभी सैमसंग के असल लीडर हैं। ली जे योंग ने सैमसंग की ग्लोबल ग्रोथ को जारी रखने में खासकर मोबाइल, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले सेक्टर में अहम भूमिका निभाई है। ली जे योंग की लीडरशिप को कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है।
2017 में वो एक पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से जुड़े रिश्वतखोरी और असर डालने वाले स्कैंडल में फंस गए थे, जिसके कारण उन्हें जेल की सजा हुई थी। हालांकि 2018 में एक अपील के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और वो सैमसंग को लीड करते रहे। फरवरी 2025 तक सैमसंग का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसके सभी शेयरों की कुल कीमत लगभग 350 बिलियन से 400 बिलियन डॉलर है। हालांकि ये संख्या स्टॉक मार्केट की स्थितियों, आर्थिक कारणों और सैमसंग के बिजनेस परफॉर्मेंस के कारण ऊपर नीचे होती रहती है। सैमसंग का स्टॉक कोरियन स्टॉक एक्सचेंज KRX पर टिकर सिंबल 005930.KS के तहत पब्लिकली ट्रेड होता है और कंपनी KOSP कोरिया कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है। सैमसंग साउथ कोरिया की इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है, जो देश की GDP में लगभग 20% का योगदान देता है। सैमसंग दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देता है, जिसमें इसकी बड़ी सप्लाई चेन से बनी लाखों इनडायरेक्ट नौकरियां शामिल नहीं हैं। नए सेमीकंडक्टर डिजाइन पर काम करने वाले इंजीनियरों से लेकर स्मार्टफोन असेंबली लाइन पर काम करने वाले वर्कर तक सैमसंग अलग अलग फील्ड में नौकरियां देने में अहम भूमिका निभाता है। सैमसंग ने ग्लोबल ट्रेड में अहम योगदान दिया है। इसने साउथ कोरिया को हाई-टेक प्रोडक्ट्स, खासकर सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले और स्मार्टफोन का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में मदद की है। ग्लोबल ट्रेड में कंपनी की भूमिका ने ग्लोबल इकोनॉमी में साउथ कोरिया का असर बढ़ाया है, जिससे उसे हाई-टेक इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला है। कुछ इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि सैमसंग के बिना साउथ कोरिया का इकोनॉमिक चमत्कार मुमकिन नहीं हो सकता। सरकार और सैमसंग जैसे बेनिफिशियरी के बीच ये अनोखा साथ एक आशीर्वाद भी है और चुनौती भी। सैमसंग ने एक्सपोर्ट बढ़ाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और बहुत स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इसने चुनौतियां भी खड़ी की हैं, जिसमें इन ग्रुप्स के दबदबे और उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक असर को लेकर चिंताएं शामिल हैं। सैमसंग की मार्केट वैल्यू और रेवेन्यू कंपनी की ग्लोबल पावर हाउस के तौर पर पोजीशन दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और दूसरी चीजों में अपनी बड़ी मौजूदगी के साथ सैमसंग ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बना हुआ है। लगातार इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट और कई इंडस्ट्रीज में मजबूत मौजूदगी बनाए रखने की इसकी स्ट्रैटेजी से आने वाले सालों में कंपनी की सफलता और ग्रोथ पक्की होने की उम्मीद है। सैमसंग ने पहली बार 1995 में भारतीय बाजार में कदम रखा था। ये 1990 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार के अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के कुछ साल बाद हुआ था। उस समय भारत ग्लोबल कंपनियों के लिए खुला था और सैमसंग भारत के बढ़ते कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस सेक्टर में अपनी मौजूदगी बनाने वाली पहली इंटरनेशनल कंपनियों में से एक थी। 2018 में सैमसंग ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला प्लांट खोला। $700 मिलियन से ज्यादा की लागत से बना ये प्लांट भारत में सैमसंग के काम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे कंपनी हर साल लाखों स्मार्टफोन बना पाती है, जिससे ये देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों में से एक बन गई है। ये कदम भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। सैमसंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस है। दुनिया की लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर के तौर पर अपनी भूमिका से लेकर स्मार्टफोन, डिस्प्ले और टेलीकम्युनिकेशन में इनोवेशन तक सैमसंग का ग्लोबल इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा है। कंपनी लोकल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में मजबूत मौजूदगी के साथ टेक्नोलॉजी में तरक्की, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन की एक मुख्य ड्राइवर है। आखिरकार सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये बदलाव के लिए एक ग्लोबल कैटलिस्ट है, जो हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने के तरीके को आकार देता है।